नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होगा। इसके अतिरिक्त दीक्षा ऐप, जिसको आपको बार बार ये निर्देश दिया जाता है, ये सूचना दी जाती है, अपील की जाती है कि दीक्षा ऐप आप जो है अपने मोबाइल में अपलोड कर लें। और दूरदर्शन पर भी इन ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। और स्वयं प्रभा चैनल, दूरदर्शन पे जो चैनल जिस पे ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हो रहा है, उस चैनल का नाम है स्वयं प्रभा चैनल। और इन दूरदर्शन पे कक्षाओं के संचालन का समय है पूर्वान्ह 11 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। जो सुबह पढ़ाया जाएगा वही शाम को पढ़ाया जाएगा। तो और ये सूचना आपके ग्रुप में भेजी भी जा चुकी है, बार बार भेजी जा रही है। आशा है आप लोग इन कक्षाओं के संचालन का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया गया और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो अपवर्तनांक से संबंधित चल रहा है, जिसमें आपको कुछ अंकित प्रश्न 1-2 बताए गए थे और एक प्रश्न गृह कार्य के लिए दिया गया था। और जो कुछ लोग लगा लिए होंगे, जो लोग नहीं लगा पाए होंगे, उनके लिए मैं गृह कार्य के प्रश्न को पुनः बता रहा हूँ। गृह कार्य का प्रश्न आपको दिया गया था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको जो है अगर प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो वायु के लिए ए लिखा जाता है, अपवर्तनांक के लिए एन लिखा जाता है और जल के लिए डब्ल्यू लिखा जाता है। तो ए एन डब्ल्यू बराबर आपको दिया है 2। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। बराबर करके क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू, यहाँ पे लिख लेंगे ए एन डब्ल्यू। इसका मतलब ये होता है, बाईं तरफ ए है, ए का मतलब एयर, हवा, वायु, तो ये होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे दाहिनी तरफ डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब वाटर, जल होता है, बटे ये हो जाएगा जल में प्रकाश की
चाल। चाल को जो है भी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तो भी लिख देंगे, और माध्यम कौन सा है, जल है, तो जल के लिए क्या लिख देते हैं, W, माने जल में प्रकाश की चाल को हमने मान लिया VW। ठीक है, अब मान रख दीजिए A एन W का मान कितना दिया है, 2 दिया है। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बटे VW, जल में VW जो है ये जल में प्रकाश की चाल है। तो ये गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2VW बराबर 3 गुणे 10⁸, इधर लगा देते हैं इसको। तो VW इक्वल टू 3 गुणे 10⁸ बटा 2, 3 से 2 को काटेंगे, 3 में 2 की भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.5, माने जल में प्रकाश की चाल का उत्तर क्या आएगा, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। फिर से बता देते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 2, तो इसको मान लेंगे AnW बराबर दिया है 2। हमको जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। सूत्र क्या बनेगा, जो दिया गया है AnW बराबर, A जो है बाईं तरफ है, A का मतलब एयर का माने वायु में प्रकाश की चाल बटे W का मतलब हुआ वाटर, जल, बटे जल में प्रकाश की चाल। तो इसका मान 2 दिया हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल को हमने VW माना हुआ है। तो 3 गुणे 10⁸ बटे VW, या 2VW इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, या VW बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ बटा 2। इसको काट देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब इसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे, सिंबल के रूप में लिखेंगे। तो वायु के लिए क्या लिख लेंगे, A, बीच में N हो जाएगा, और कांच के लिए क्या लिखते हैं, G, AnG इक्वल टू कितना दिया है, 1.5, 1.5। तो क्या पूछा जा रहा है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। नहीं, हाँ ठीक है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, माने इसका उल्टा ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष
कांच के सापेक्ष, कांच को क्या लिखेंगे, GN, वायु का निकालना है तो ये दाहिनी तरफ हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक फार्मूला बताया गया है कि 1N2 इक्वल टू 1/2N1। ठीक है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो इसमें पहला माध्यम मान लेते हैं वायु है और दूसरा माध्यम जो है क्या है, कांच है। पहला माध्यम YN, दूसरा माध्यम कांच है, तो ANG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/GNT। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ANG इक्वल टू 1/GNA। तो क्या GNA ज्ञात करना है, तो इसी सूत्र से हो जाएगा GNA इक्वल टू 1/ANG। GNA इक्वल टू 1/ANG का मान कितना है, 1.5। 1 में 1.5 से भाग दीजिए, यहाँ पे जो है दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ा लेंगे और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 में 15 से भाग नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 100। 15 छक्का 90, फिर 10 आएगा, फिर 15 छक्का 90, यानी GNA बराबर 0.666 आएगा। तो निकटतम मान इसका क्या लिख लेंगे, 7। अब अपवर्तनांक ये निकाला गया है, हमने बताया कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसके आगे कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे, केवल GNA इक्वल टू 0.67, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जल का कांच के सापेक्ष, जिसका ज्ञात करना होगा उसको दाहिनी तरफ लिखते हैं। माने हमको GNW ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रश्न में दिया क्या है, GNW के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसको हम दो तरीकों से बता देते हैं आपको, एक शार्ट मेथड है और दूसरा थोड़ा चाल के आधार पे बताएंगे। दिया क्या गया है, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल ANW, इसका मान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका मान दिया है 4/3। और क्या दिया है, और वायु के सापेक्ष कांच का माने ANW का मान दिया है
1.5। एक फार्मूला आपको हमने बताया था 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1। ये फार्मूला हमने बताया था 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1। इससे लगाएंगे, बहुत थोड़े में सवाल लग जाएगी, ये प्रश्न लग जाएगा। तो यहाँ पे GNW हमको निकालना है, तो GNW इक्वल टू NW बटा NG। इस फार्मूले के आधार पे 1 की जगह पे G है और 2 की जगह पे W है, ठीक है। तो यहाँ पे n2 है तो NW हो जाएगा, क्योंकि 2 की जगह पे क्या है, W लिखा गया है, और 1 की जगह पे G है, NW अपान NG हो जाएगा। तो NW का मान कितना दिया है, 4/3, ठीक है। GNW इक्वल टू 4/3 बटा NG का मान कितना है, ये गलत, ANW ने ये ANG है, ये गलत लिखा गया है, सॉरी। ANG का मान 1.5 है। NG का मान क्या रख देंगे, 1.5 नहीं, इसमें दिया प्रश्न में 3/2 दिया है, वही 3/2 लिखिए या 1.5 लिखिए, एक ही बात है। तो NG का मान क्या रख देंगे, 3/2। नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, GNW इक्वल टू 4/3 गुणे 2/3। GNW बराबर 8/9, ये आंसर हो जाएगा। इसको फिर से देख लें कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। माने वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो हम क्या लिखेंगे, ए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, उसके लिए लिखेंगे ANW इक्वल टू 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, ठीक है। तो AMG बराबर हो जाएगा 3/2 और हमको पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष, जल का पूछ रहा है, माने कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है, GNW हमको पूछ रहा है, ये हमको निकालना है। तो GNW हमने फार्मूला बताया था 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1, ये सूत्र होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे G है और 2 की जगह पे W है। तो जहाँ इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ G लिख देंगे, जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे W लिख देंगे। तो ये हो जाएगा GNW इक्वल टू NW अपान NG। NW का मान 4/3, NG का मान 3/2 इसमें रखेंगे। GNW इक्वल टू, नीचे की भिन्न उल्टी हो जाएगी, 4/3 गुणे 2/3, अंश में गुणा करेंगे 4 गुना 8 हो जाएगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। GNW का मान कितना आ जाएगा, 8/9। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्न को हम अगली कक्षा में दूसरी विधि से भी बता देंगे आपको। धन्यवाद।